सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। वचन में लिखा है उसकी शादी हुई, बच्चे हो रहे हैं। इसकी शादी हुई 10 साल हो गए लेकिन बच्चे नहीं हो रहे हैं। वचन में लिखा है ये उससे कुड़ती है, चिड़चिड़ाती है, उसके जख्मों पर नमक मलती है। आज आपके लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपकी कमजोरियों पर नमक छिड़कना पसंद करते हैं। और दे दो कोई बधाई, कोई दे दियो गुड न्यूज है। हुण तब 10 साल हो गए मैरिज नू, 5 साल कोई दे दो खुशखबरी। जान जान के आपके ऊपर नमक छिड़केंगे। हैं, देख तेरा वीजा नहीं लगा, देख मेरे पड़ोसी का वीजा लग गया, देख मैंने बड़ी दुकान बना ली, तेरा दुकान छोटी, तेरा घर छोटा। नमक छिड़केंगे। लेकिन याद रखो, अपने चरित्र को, अपनी क्वालिटीज को बढ़ाना है, घटाना नहीं है। बोलो हालेलुया। इन दोनों के बीच में नेचर का फर्क है। वचन में लिखा है एलकाना जो इसका पति है वो इतना अच्छा व्यक्ति है, उसने कहा हन्ना तू क्यों परेशान होती, तू क्यों डरती है? क्या मैं 10 बच्चों से, 10 बेटों से अच्छा नहीं हूं? मैं ऐसा पति हूं कि 10 बच्चों की तेरी वीकनेस को, 10 बच्चों की तेरी उस भूख को पूरा कर सकता हूं। तुझे मैं इतना प्यार करता हूं। और बाइबल, पवित्र शास्त्र कहता है वो दान दिया करता था। आपको पता, पुराने टाइम में फैमिलीज में गिफ्ट दिए जाते थे हर साल। आज भी कई परिवारों में आपने देखा होगा लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं या कुछ वादे उन्होंने किए होते हैं जो पूरे करते हैं। आज के टाइम में शायद लोग ओकेशनली गिफ्ट देते हैं, क्रिसमस पे, ईस्टर पे, किसी बड़े ओकेशन पे। लेकिन पुराने टाइम में ऐसा होता था कि गिफ्ट दिए जाते थे। और जब भी एलकाना गिफ्ट देता था, दान देता था, तो हन्ना को सबसे ज्यादा देता था। बोलो हालेलुया। एलकाना की मजबूरी हो सकती है, हो सकता है उसके परिवार ने उसको प्रेशराइज किया हो, लेकिन दिल से एलकाना हन्ना से ज्यादा प्यार करता था। बोलो हालेलुया। ऐसा पति आज घर में होगा तो परमेश्वर बरकत देगा। बोलो हालेलुया। ऐसा हस्बैंड अगर आपके पास है तो आपको रोज परमेश्वर का धन्यवाद करना है। परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तूने मुझे ऐसा पति दिया जो मेरी कमजोरियों पर भी कंप्रोमाइज करता है। बोलो हालेलुया। जो मेरे नेचर पर, मेरी शक्ल पर, मेरी सेहत पर, मेरी आकृति पर भी वो मुझे कंप्रोमाइज करता है। परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तेरा थैंक यू। जब वो बलिदान करने के लिए जाते हैं, एलकाना ने अपनी पत्नी पेनाना को, अपने बच्चों को और हन्ना को भी लिया और बलिदान करने के लिए चले गए। और आज वो दिन था, आज वो समय था, ना तो उसने पानी पिया, ना उसने रोटी खाई, और वो परमेश्वर के मंदिर में जाकर प्रार्थना करने लगी। और वो होठों को फड़फड़ा रही है, आंखों से आंसू हैं, और परमेश्वर यहोवा के सामने दुआ कर रही है, परमेश्वर को अपने हृदय का दुख सुना रही है। मेरे प्रियो, जब वो रो रही थी तो वहां का जो याजक पास्टर जो था, उसने हन्ना को कहा कि क्या तूने कोई नशा किया हुआ है? तूने कोई दाख मधु या कोई मदरा पी हुई है? तू आंखों से रो रही है, होंठ तेरे फड़फड़ा रहे हैं। इस औरत का रोना देखिए, इसके रोने का स्टाइल देखिए कि ये अपने होंठों से अपने दिल का दर्द भी बयान नहीं कर सकती। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी लाइफ में बहुत डिप्रेस होते हैं, फेल होते हैं, बहुत बड़े बड़े दर्दों को उठाए चलते हैं, जो लोगों को अपनी प्रॉब्लम्स, अपने दर्द भी नहीं बता सकते हैं, सिर्फ खुदा के साथ होठ फड़फड़ा के ही शेयर करते हैं। वो इनको छुपाते हैं कि कहीं किसी को पता ना चल जाए मेरी लाइफ में क्या है, लेकिन वो बड़बड़ाकर, फड़फड़ाकर खुदा के साथ शेयर करते हैं। वचन में लिखा है ये होठों को फड़फड़ा रही है। और एली, एक पास्टर, इसको क्रिटिसाइज करता है, क्या तूने शराब तो नहीं पी? कितने लोग हैं अपनी लाइफ में जो क्रिटिसाइज हुए हैं?
आप में से हर बंदा क्रिटिसाइज हुआ, हर बंदा, मैं भी हुआ हूं। अपना हाथ दिखाओ, कितने लोग क्रिटिसाइज हुए हैं? सारे हुए हैं। कोई अपने दफ्तर में, कोई अपने घर में, कोई अपनी जॉब पर, कोई शादी में, कोई अपनी कमजोरी में, कोई अपनी कामयाबी में। हर व्यक्ति क्रिटिसाइज हुआ, मैं भी क्रिटिसाइज हुआ। लेकिन मेरा यह विचार है, कभी किसी की कमजोरी पर या किसी के दुख पर किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। एक पास्टर क्रिटिसाइज करता है, मैं एक चीज पर विश्वास करता हूं, जब आप किसी को क्रिटिसाइज करते हैं, उसको करने से पहले आपको खुद के बारे में सोचना चाहिए, क्या मैं परफेक्ट हूं जो मैं उसको क्रिटिसाइज कर रहा हूं? उसकी बहन सही नहीं, उसका भाई सही नहीं, उसकी बहू सही नहीं, उसका कैरेक्टर ठीक नहीं, उसके कपड़े ठीक नहीं, वो बोलती सही नहीं, वो खाती सही नहीं। किसी को क्रिटिसाइज करने से पहले हमें खुद को देखना है कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, मैं दूसरे को क्यों क्रिटिसाइज करूं? एली ने क्रिटिसाइज किया। क्या आपको पता है एली के जो 2 बेटे थे, उनके अंदर भी प्रॉब्लम्स थी, उनके अंदर भी पाप थे, वो याजक होकर भी पाप करते थे। एली को सोचना चाहिए था कि हन्ना को क्रिटिसाइज करने से पहले मैं अपने बेटों को सुधारूं, लेकिन हन्ना ने उस क्रिटिसिज्म को सीरियसली नहीं लिया। वो फिर प्रार्थना करती रही, और वचन में लिखा है आंसुओं के साथ, हृदय के साथ वो दुआ कर रही परमेश्वर के सामने, आज खुदा के सामने रो रही है। जितने आपने आंसू बहाए, मैं आपको बोल रहा हूं, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से वो दिन दूर नहीं जब आपके आंसुओं की वैल्यू होगी। आपके आंसुओं को परमेश्वर ने देखा है, आपकी प्रेयर्स को खुदा ने सुना है। आपकी प्रेयर्स में अगर देरी है तो वो खुदा ने खुद देरी की है, क्योंकि उसकी योजना है उसके पीछे यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको बोल रहा हूं, आमीन ऊंचा तो आपके लिए हो चुका है। आमीन। ये रो रही है, खुदा के सामने प्रार्थना कर रही है। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो इस चीज को। वचन में लिखा है, परमेश्वर ने एली के मन में बात की, और उस एली ने हन्ना से कहा, जा चली जा, जा चली जा। जो तूने मुझे अपनी प्रॉब्लम बताई है कि तेरे पास कोई बेटा नहीं, तेरे पास कोई संतान नहीं, जा चली जा। जो तेरे मन की इच्छा है वो परमेश्वर पूरी करने के लिए जा रहा है, जा चली जा। कितने लोगों ने इस वचन को सुना जो मैंने बोला आपको? अपने हाथ दिखाओ सब मुझे। क्या बोला एली ने? क्या बोला? जा चली जा। क्या बोला? जा चली जा। जो तेरे मन की इच्छा है वो तेरे लिए हो जाए। एक चीज को याद रखना, एली ने इस औरत को एक वचन दिया। उसने बच्चा उसके हाथ में नहीं दिया, या उसने उसको टाइम नहीं दिया कि 2 साल के बाद तेरे हो जाएगा। उसने क्या कहा? जो तेरे दिल में है तेरे लिए वो हो जाएगा। वचन, आज लोग वचन को लाइट लेते हैं। अगर खुदा के बंदे ने आत्मा में होकर आपसे कुछ भी बोला है कि आपके लिए होगा, तो आप अपने पड़ोसी की आवाज को ना सुने, उसी आवाज पर बिलीव करें। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, जो आपको आत्मा में बोला गया है वो 100% आपकी लाइफ में पूरा होगा यीशु मसीह के नाम में। एली ने क्या कहा हन्ना को? जा चली जा, जो तेरे दिल की इच्छा है तेरे लिए वैसा ही होगा। और आगे वचन में लिखा है, वो समय आया, परमेश्वर ने हन्ना की सुधि ली। परमेश्वर ने हन्ना की सुधि ली। परमेश्वर ने हन्ना की सुधि ली। कितने टाइम बाद? बोलो, कितने टाइम बाद? अगर कोई आज के टाइम की हन्ना होती तो क्या होता? बताओ, बताओ। विश्वास रखती? इंतजार करती? लेकिन एक बात बता रहा हूं, जितना बड़ा इंतजार उतनी बड़ी ब्लेसिंग होती है, उतनी बड़ी। वचन में लिखा, यहोवा को उड़ीकने वाले नए सिरे से बल पाएंगे, ना वो अकेंगे ना वो शमित होंगे, लेकिन वो उकाबों के समान उड़ेंगे। मूसा ने 40 साल इंतजार किया,
अपने ससुर यित्रों की भेड़ बकरियां चराता रहा और खुदा ने उसको एक ऐसा नबी बनाया जिसने लाल समंदर को 2 हिस्सों में बांट दिया। आज लोग पढ़ते हैं, देखते हैं, अरे मूसा ने लाल समंदर को 2 हिस्सों में बांट दिया, लेकिन वो 40 साल नहीं देखते। अरे यूसुफ प्रधानमंत्री बन गया, लेकिन वो उसका खड्डा, उसकी जेल पोती पर के तसद्दुद नहीं देखते। आज जितना ज्यादा आप परमेश्वर में इंतजार कर रहे हो, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, आपका चरित्र सही होना चाहिए। खुदा आपके लिए बड़ा इनाम रख कर बैठा है। वो देख रहा है, वो पता क्या देख रहा है? परमेश्वर कह रहा है भागता रहे, भागता रहे, भागता रहे, भागता रहे। वो होता ना, जब प्लेयर भागते हैं, रनर्स भागते हैं, तो वो रिबन लगा होता है। जैसे आप रिबन के पास आते हैं, शैतान कहता चल पीछे, चल पीछे, चल पीछे, फिर वहीं से शुरू होते हैं, फिर वहां पे, फिर वहीं से शुरू होता है, फिर वहां पे, टाइम वेस्ट होता रहता है। लेकिन जब आप रिबन को क्रॉस करते हैं, खुदा वहां पर इनाम लेकर खड़ा होता है। परमेश्वर कहता है ये ले पकड़ बेटा। मैं भी एक दौड़ में हूं, मैं भी एक दौड़ में हूं, आप भी एक दौड़ में हैं, और जो लोग दौड़ते हैं इनाम उन्हीं को मिलता है। बोलो हालेलुया। मुझे बहुत सारे लोगों ने छोड़ दिया, लेकिन मैंने खुदा को नहीं छोड़ा। बोलो हालेलुया। मैंने कहा परमेश्वर अगर एक जाएगा तो 20 और आ जाएंगे। बोलो हालेलुया। मैंने कहा अगर एक जाएगा तो खुदा 50 ऐसे बढ़िया वाले लेकर आएगा जो मिनिस्ट्री को पुश करेंगे और खुदा का काम ऊपर जाएगा। परमेश्वर की सेवा बढ़ती जाएगी, क्योंकि प्रभु अपने लोगों की दुआओं को सुनता है। बोलो हालेलुया। इसलिए बने रहो परमेश्वर में और खुदा में आगे बढ़ते जाओ, आपके इंतजार का आपको फल मिलेगा। वचन में लिखा, परमेश्वर ने हन्ना की सुधि ली, उसकी कुख को खोला और वो गर्भवती हुई। लेकिन पीछे वाली एक चीज आप भूल गए। उसने मंदिर में प्रभु के दास के सामने प्रभु से क्या कहा था कि जब तू मुझे पुत्र देगा। आहा हा हा हा, आहा हा हा हा। कितने लोगों को समझ आ रही है? असली वाली चीज तो भूल गए। जब तू मुझे बेटा देगा तो वो मैं तुझे तेरी सेवा के लिए दे दूंगी। मुझे याद है, मेरी इस सेवकाई में मुझे याद है तकरीबन 25-30 लोग तो होंगे जिन्होंने मुझे ये बात कही है। मुझे याद है, लगभग, ज्यादा ही हो सकते हैं वैसे। इतने लोग तो होंगे जिन्होंने मुझे कहा अपोस्टल जी हमने ये बेटा प्रभु को दे दिया है, खांदा भी करई, सौंदा भी करई, रहंदा भी करई, पैसे कमा के भी घरदिਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੰਦਾ, फिर प्रभु का कहता भी ना ही संडे ਨੂੰ चर्च आਉਂਦਾ। इसने क्या कहा, परमेश्वर जब मुझे देगा मैं सिर्फ उसको अपना दूध पिलाऊंगी और जैसे ही दूध छोड़ेगा मैं प्रभु के घर में उसको छोड़ दूंगी। और आपको पता है परमेश्वर ने जब इसको सैमुएल दिया, सैमुएल पैदा हुआ तो वचन में लिखा है इसने वादा पूरा किया। अपने पड़ोसी को बोलो इसने वादा पूरा किया। जोर से बोला करो। कोई होर हुंदी ना साडी पंजाबी वाली तो भुल जाना सी। साडे पंजाब वाले बहुत जल्दी भुल जाते। देखो भूल ही नहीं, वो चल अब तो मिल गया है कोई बात नहीं, संडे को चले जाया करेंगे चर्च, कोई प्रॉब्लम नहीं, सेवा कराया करेंगे। लेकिन वायदा, प्रॉमिस इंसानों से नहीं परमेश्वर से किया है, प्रभु से किया है। क्या कहती है, जैसे ही बेबी होगा उसका दूध छोड़ेगा तो उसको मैं प्रभु की सेवा के लिए दे दूंगी। और वचन में लिखा, आपको पता सैमुएल कौन था? जब सैमुएल को छोड़ दिया गया तो वो एली पास्टर के पास रहकर सेवा करता रहा। क्या थी सेवा? बताओ क्या थी सेवा? मंदिर में वो दिया जलाता था, सफाई करता था। उस समय में धूप जलाई जाती थी मंदिर में खुशबू के लिए, वो काम करता था। एली की सेवा, याजक की सेवा करता था। देखो खुदा ने नबी दिया लेकिन सीधा ही नबी नहीं बना, वो पहले सेवा की, उसने पहले सेवा की। और बाइबल कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब वो सेवा कर रहा था तो उसे एक आवाज आती है सैमुएल। और सैमुएल उठता है, भागता है, एली के पास जाता है। वो कहता है स्वामी जी आपने मुझे बुलाया। वो कहता है मैंने तो तुझे बुलाया ही नहीं। कमाल होगी।
फिर सो जाता है। फिर आवाज आती दूसरी बार, सैमुएल। फिर उठता है, फिर एली के पास जाता है और कहता है, स्वामी जी आपने मुझे बुलाया? उसने कहा, मैंने तो तुझे नहीं बुलाया। फिर तीसरी बार आवाज आती है और एली उसको कहता, बेटा अब जब तुझे आवाज आएगी, क्योंकि एली ने जान लिया कि सचमुच परमेश्वर इससे बात कर रहा है, खुदा की आवाज सैमुएल को आ रही है, क्योंकि ये वादे का पुत्र है। बोलो आमीन। उसने कहा, जब अब आवाज आएगी तो कहना, प्रभु मैं यहां हूं। और तीसरी बार परमेश्वर आवाज देता है, सैमुएल। और सैमुएल घुटनों के बल होता और कहता है, प्रभु मैं यहां हूं। बोलो हालेलुया। क्या कहना है प्रभु से आपने? क्या कहना है संडे को आपने? क्या कहना है थर्सडे को आपने? हर रोज आपने क्या कहना है? प्रभु प्रभु आदम वांगू आखेगा, आदम तू किथे आ? प्रभु मैं झाड़ियां दे पिछे आ। ऐसे बोलना है? प्रभु मैं कहां? तेरी हजूरी में, तेरी प्रेजेंस में, तेरे तख्त के सामने, तेरी सर्वशक्तिमान समर्थ के सामने। कितने लोग आज प्रभु के सामने रहना चाहते हैं? सुनो, प्रभु के सामने रहोगे तो कोरोना तुमको छू नहीं पाएगा। प्रभु के सामने रहोगे तो बीमारी तुमको छू नहीं पाएगी, शैतान तुमको छू नहीं पाएगा, गरीबी तुमको छू नहीं पाएगी, कोई ताकत तुमको टच नहीं कर पाएगी, क्योंकि तुम किसके सामने हो? किसके सामने हो? आवाज तो किसके सामने हो? परमेश्वर के सामने हो। उसने कहा, जब तीसरी बार तुझे आवाज आए तो क्या कहना? प्रभु मैं यहां हूं, मैं यहां हूं। मेरे प्रियो, सैमुएल उस आवाज को सुनने के बाद बदल गया। बाइबल कहती है, जैसे ही वो बढ़ता गया, आत्मा का अभिषेक उस पर बढ़ता गया। वो बड़ा हुआ, एक नबी बना। बाइबल में सैमुएल के बारे में बहुत जबरदस्त, बहुत हाईएस्ट तरीके से लिखा है। हन्ना का बेटा कहा जाता है। क्या बोला जाता है? सारा चर्च बोलो, क्या बोला जाता सैमुएल को? ओ बोलो जोर से। सैमुएल को क्या कहा जाता है? पीछे वाले बोलो, क्या कहा जाता है? किसका बेटा? क्या पनन्ना का? पनन्ना के बेटे का तो जिक्र भी नहीं, उसके तो बेटों का नाम भी नहीं। खुदा देर में देगा लेकिन नाम वाला देगा। परमेश्वर देर में देगा लेकिन कुछ बनने और करने वाला देगा। हालेलुया। आपकी ब्लेसिंग बड़ी होगी, आपकी ब्लेसिंग दूसरों के कानों में धक 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 करके सुनाई देगी। हिस्टोरिकली आपकी ब्लेसिंग होगी यीशु मसीह के नाम में। आप परमेश्वर के लोग होंगे, आपके घर में नबी पैदा होंगे यीशु मसीह के नाम में। वचन में क्या लिखा है? एलकाना के किसी पुत्र का, किसी पुत्री का कोई जिक्र नहीं, लेकिन जहां भी जाओ सैमुएल 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 सैमुएल। परमेश्वर बात किससे करता है? सैमुएल से। बोलो हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू पवित्र आत्मा। परमेश्वर बात करता है तो फिर कुछ खास ही करता है, बदल देता है, वो चेंज कर देता है वो। इसलिए खुदा की हजूरी में रहो, परमेश्वर की प्रेजेंस में रहो, उसकी आवाज को सुनने की कोशिश करो। हो सकता है खुदा ने आपके पड़ोसी को आवाज देनी है, वो सो रहा है और आप जाग रहे हैं, वो आपको ही दे दे आवाज। बोलो हालेलुया। हो सकता है खुदा मुरंडा को जा रहा है और मुरंडा वाले उसको पुकार नहीं रहे और चमकौर वाले आमीन बोल रहे। खुदा अपनी डायरेक्शन चेंज करे और कहे चल चमकौर चलते हैं। बोलो हालेलुया। परमेश्वर आपके विश्वास की वजह से अपनी डायरेक्शन को बदल सकता है। आमीन ऊंचा तो आपके लिए हो चुका है।